तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेडरिक जेमसन एंड उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म पास्टीज के बारे में। काफी बच्चों ने इसका नाम जरूर सुना होगा, बट दे ऑफन गेट कंफ्यूज बिटवीन पैरोडी एंड पास्टीज। जो कंफ्यूजन आपका आज के इस वीडियो में दूर हो जाएगा। हम लोग ये भी देखेंगे कि फ्रेडरिक जेमसन जो पोस्ट मॉडर्न राइटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, उनकी क्या राय थी पोस्ट मॉडर्निज्म को लेके एंड किस तरीके से उन्होंने बताया कि पैरोडी को अब रिप्लेस कर चुका है पास्टीज हमारी इस पोस्ट मॉडर्न दुनिया में। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे फ्रेडरिक जेमसन के बारे में, जो कि एक अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक है एंड मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट है। जहां पे भी आपको मार्क्सिस्ट शब्द का इस्तेमाल दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि उस पर्टिकुलर जगह पे क्लास स्ट्रगल या फिर कैपिटलिज्म का बहुत जम के बात की जा रही होगी। आपके फ्रेडरिक जेमसन सबसे ज्यादा दो चीजों के टॉपिक के बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं, एक है पोस्ट मॉडर्निटी और एक है कैपिटलिज्म। पोस्ट मॉडर्निटी आपकी एक ऐसा सिनेरियो है, एक ऐसा आपका मूवमेंट है या फिर एक ऐसा स्टेट है जो मॉडर्निज्म के बाद आया था। हमारे माँ बाप हमें कहते हैं ना कि अरे ये लोग हमारी बात नहीं समझेंगे, ये लोग तो अब मॉडर्न हो चुके हैं। तो पुराने ट्रेडिशनल बिलीफ से हट के जो आपकी एक विचारधारा या फिर एक एरा जो निकल के आया था वो था मॉडर्निज्म। इसमें काफी सारी क्रिएटिविटी हम लोग को देखने को मिलती थी, प्रोग्रेस हो रही थी, कैपिटलिस्ट सोसाइटीज एंड कैपिटलिस्ट कंपनीज निकल के आ रही थी एंड आपके यूनिवर्सल ट्रुथ्स पे भागने वाले बोल सकते हैं लोग हो चुके थे। लेकिन मॉडर्निज्म के अंदर आते आते आपका जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, फिर एंड तक आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, तो लोग बहुत ही बुरी तरीके से डिसइल्यूजनमेंट में चले जाते हैं। उनको अभी तक जो उनके ट्रेडिशनल बिलीव्स, जो उनके एंशिएंट बिलीव जो माँ बाप बताते आ रहे थे, उन पर से उनका विश्वास उठ जाता है। ना वो अपनी सरकार पे विश्वास करते हैं, ना कि ट्रेडिशनल बिलीव्स के ऊपर, ना कि हमारे लिटरेचर में लिखे हुए जो इतने ग्रैंड नैरेटिव्स और ग्रैंड कहानियां जो अक्सर हम लोगों को झूठ बता देती हैं, उस पे वो लोग विश्वास कर रहे थे। आपका पोस्ट मॉडर्निज्म जिस एरा में हम लोग आजकल जी रहे हैं, एक मीडिया का युग हो जाता है, एक मास कल्चर का युग हो जाता है, जहां पे इंसान की ओरिजिनलिटी पूरी हद तक खत्म हो जाती है, इंसान की थिंकिंग प्रोसेस भी बहुत हद तक फ्रैगमेंटेड हो जाती है। एंड यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निज्म इंसान हर चीज को लेके बहुत स्केप्टिकल होता है, हर चीज पे शक करता है। जैसे हम लोग हैं कि हम लोग किसी भी चीज पे यकीन ही नहीं करते हैं, सोचते हैं कि भैया माँ बाप बता रहे तो भी गलत, दुनिया बता रही है तो भी गलत, हमारा जीवन खुद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। हम लोग आगे देखेंगे कि आपके फ्रेडरिक जेमसन ने और कौन कौन से टर्म्स कॉइन किए हैं जो आपके यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल अनकॉन्शियस इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है और इसी टर्म से ही रिलेटेड आपकी इनकी एक किताब भी है जो आपको लर्न कर लेनी चाहिए, पॉलिटिकल अनकॉन्शियस नाम की। देन आपका कॉग्निटिव मैपिंग एक इनका टर्म है, नेशनल एलिगरी एक टर्म है, पैरोडी वर्सेस पास्टिश जो हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे, शिज़ोफ्रेनिया भी इनका एक कॉन्सेप्ट है जो इन्होंने दिया है, एंड लास्ट में है हिस्टोरिकल एमनेशिया। हम लोग आज के इस वीडियो में क्योंकि पैरोडी और पास्टिश के बारे में बात करेंगे तो लेट्स स्टिक टू दैट। जिम्सन के अकॉर्डिंग पोस्ट मॉडर्निज्म एक फोर्स्ड फिनोमिना है। कहने का मतलब, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ये मानते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म एक एरा, एक एज, ये आई नहीं है, ये लाई गई है। कौन लेकर आया है? मास मीडिया एंड मास कल्चर। आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानते होंगे कि आज की रील्स की, आज की कंज्यूमरिज्म की दुनिया का पार्ट हम सब बन चुके हैं। पूरा टाइम हम लोगों के पेज पर सोशल इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज हम लोग को कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग को किसी चीज की नीड नहीं भी है तो भी हम लोग उनके स्टेटस को मैच करने के लिए या फिर उनकी बातों पे विश्वास करते हुए उस मीडिया को कंज्यूम करते जा रहे हैं एंड जो वो प्रोडक्ट्स हम लोग को हर दिन दिखाते हैं उसको कंज्यूम करते चले जा रहे हैं। ये जो पूरी कंज्यूमरिज्म की दुनिया है ना, फ्रेडरिक जेमसन बताते हैं आती है लेट कैपिटलिज्म के अंदर, जिसके अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज के मजे हैं, जो आप लोग को सबसे पहले प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराती है, उसकी लत लगवाती है, सोशल ट्रेंड्स चलवा के आप लोग के दिमाग में फिक्स करवा देती है और फिर उसी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर करके आप तक पहुंचाती है। नाउ हम लोग बात करेंगे अपने टर्म पैरोडी और पास्टिश के बारे में। आपने इनको तो जरूर देखा होगा, ये एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं कैरी मिनाटी, जो रोस्ट करते हैं बाकी लोगों को। नाउ अगर आप इनको लिटरेचर से मैच करेंगे तो ये हम लोग के डॉक्टर सैमुअल जॉनसन से तो कम हुए नहीं, जो दूसरों के वर्क्स को उठा उठा के उनका क्रिटिसिज्म पेश करते थे। सो ये भी आपके जितने भी रोस्टर्स हैं यूट्यूब पे वो यही कहते हैं कि भाई क्रिटिसिज्म एक आर्ट होती है एंड हम लोग का काम
जो आप लोग समझते हो कि बस दूसरे की वीडियो को उठा के उस पर टिप्पणी पेश कर देना, ये एक बहुत ही मतलब एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है जो हम लोग लगाते हैं। आपके कैरी मिनाटी ने एक 43 मिलियन व्यूज वाला एक वीडियो अभी रिसेंटली पब्लिश किया था, जिसके अंदर इन्होंने हमारे समाज में आने वाले कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स, देन कुछ आपके बोल सकते हैं कि रिलीजनल गुरुज हैं, उनके ऊपर एक पैरोडी बनाई। नाउ व्हेन आई से द वर्ड पैरोडी, इस पैरोडी शब्द का क्या मतलब है आप लोग आधा तो इनका थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे। पैरोडी का मतलब होता है किसी भी ओरिजिनल कंटेंट की, किसी भी ओरिजिनल इंसान की, किसी भी ओरिजिनल वर्क की एक कॉपी, एक प्रॉपर इमिटेटेड कॉपी निकालना, जो सिर्फ और सिर्फ सटायर करने के लिए, मॉक करने के लिए, हंसी बनाने के लिए की जाए। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैरोडी एक क्रिएटिव वर्क होता है जो इमिटेट करता है या कमेंट करता है या क्रिटिक करता है आपके सब्जेक्ट को। पैरोडी इज ऑफन बट नॉट ऑलवेज टू बी फनी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पैरोडी बनाई ही जाती है दूसरे का मजाक उड़ाने के लिए, या फिर वो जो कर रहे हैं उनका एक सोसाइटी में हास्य उड़ाने के लिए। द सब्जेक्ट ऑफ पैरोडी इज ऑफन द अनदर वर्क ऑफ आर्ट। आपका जो सब्जेक्ट होता है, पैरोडी किसकी बनाते हो? किसी का ओरिजिनल काम ऑलरेडी होता है, उसकी आप एक पैरोडी बनाते हो। उसका राइटिंग स्टाइल हो सकता है, वो असल में एक इंसान हो सकता है जो आपके कैरी मिनाटी ने किया है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं पैरोडी। ना आपके जो फ्रेडरिक जेमसन है वो कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में एक अलग टाइप की पैरोडी हम लोग को देखने को मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पास्टिश। तो जब मैं बोलती हूँ कि अलग टाइप की पैरोडी देखने को मिलती है, लेकिन पैरोडी तो है, मतलब आप किसी ना किसी चीज को पास्टिश के अंदर भी कॉपी कर रहे हो। जब भी आपके सामने पास्टिश वर्ड आए ना, तो कंप्यूटर वाला टर्म याद करना, कॉपी पेस्ट। हम लोग पेस्ट कर देते ना, तो देखो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पास्टिश का मतलब कुछ पेस्ट किया जा रहा है। अगर आप कुछ पेस्ट कर रहे हो तो दैट मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं से कुछ तो कॉपी किया होगा। पास्टिश आपके अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक फ्रेडरिक जेमसन के अकॉर्डिंग एक ऐसी चीज है जो रिप्लेस कर चुकी है आपकी पैरोडी को। पैरोडी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय पास्टिश इन द पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड। आपके फ्रेडरिक जेमसन बताते हैं कि इस पोस्ट मॉडर्न दुनिया में उनको कुछ भी ओरिजिनल देखने को नहीं मिलता है। जहां वो देखते हैं किसी गाने का रीमिक्स उनको देखने को मिल जाएगा, किसी पिक्चर की पूरे एलिमेंट कॉपी कर लिए हैं, डायलॉग कॉपी कर लिए हैं, कॉमेडी वो देखते हैं तो उनको किसी मूवी की पूरी कॉपी दिखाई देती है, इमिटेशन स्टाइल, मतलब कि कुछ भी आपको ओरिजिनल देखने को नहीं मिलता है। फर्क आपके पैरोडी और पास्टिश के बीच में बस इतना है कि पैरोडी के केस में आप जानबूझ के किसी को सटायर कर रहे हो, मॉक कर रहे हो इमिटेशन के थ्रू। पास्टिश के केस में आप इमिटेट तो कर रहे हो किसी को, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसका मजाक ही उड़ाओ। किसी के काम की रीराइटिंग हो सकती है, किसी के काम की पुनर्जन्म वाली कहानी भी हो सकती है, कुछ भी एक ऐसा एलिमेंट जो आपने किसी और से बोरो किया हुआ है एंड उसको बस अपने काम में कॉपी पेस्ट कर दिया। Jameson describes pastiche as blank parody, a neutral practice of mimicry that lacks parody, ulterior motive, satirical impulse और laughter। पास्टिश के केस में आपको हंसी या फिर किसी का मजाक उड़ाना नहीं दिखाई देगा, लेकिन होगी वो प्रॉपर कॉपी ही। इसका आपको मैं एक बहुत अच्छा अभी एग्जांपल भी देने वाली हूँ, पहले इस चीज को देख लो कि पास्टिश आपका एक टाइप का इमिटेशन है, कॉपी है, एंड ये बहुत ही लाइट हार्टेड मैनर में किया जाता है। जैसे पैरोडी में आप जिसकी पैरोडी बनाओ तो वो गुस्सा भी हो जाते हैं, जो आपके कैरी मिनाटी के केस में हुआ था कि उन्होंने संदीप महेश्वरी की क्या की पैरोडी बनाई तो वो गुस्सा हो गए कि आपने मेरा मजाक उड़ा दिया दुनिया के सामने। तो पास्टिश के केस में ऐसा नहीं होता है, ये लेस ह्यूमरस होता है या फिर ह्यूमरस होता भी नहीं है, आपने सिर्फ किसी का कॉपी ले लिया एंड ये थोड़ा सा अनक्रिटिकल होता है, इसमें आपने किसी को हार्म नहीं पहुंचाया है। इट इन्वॉल्व्स बोरोइंग ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम वेरियस स्टाइल्स और जॉनरास विदाउट अ क्लियर इंटेंशन ऑफ सटायर और क्रिटिक। जैसे कि आप आजकल देख रहे होंगे कि आपका ये वाला जो एनिमल वाला सॉन्ग है, पहले भी मैं, बड़ा फेमस हो रहा है, जो अलग नाम से आपके सामने आता है, वो एक तरीके का बिल्कुल पास्टिश बोल सकते हैं। एक गाना जो बहुत पुराना गाना है, जो मोहम्मद रफी का ही बहुत अच्छा गाना है, पहले भी मैं, आप जाके देख सकते हैं ना, आपको पूरी कॉपी पेस्टिंग पता लग जाएगी। सो पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में आपको कई सारे रिमिक्सेस आजकल देखने को मिलते होंगे कि आर्टिस्ट आजकल अपने ओरिजिनल वर्क बनाते ही नहीं है। हर मूवी में आपको सिर्फ और सिर्फ रिमिक्सेस, कॉपीज एंड उस तरीके का एक रिसाइकल वर्जन बस देखने को मिल जाता है, जो आपके फ्रेडरिक जेमसन कहते हैं पास्टिश है।
ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेट कैपिटलिज्म, हम लोग भाई लेट कैपिटलिज्म के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं। जेमसन कहते हैं कि इस पोस्ट मॉडर्न लेट कैपिटलिस्ट दुनिया में उनको सेंस ऑफ लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी दिखाई देता है। उनको नहीं दिखाई देता कि यहाँ पे कोई भी मेहनत कर रहा है, ओरिजिनल है, क्रिएटिविटी अपनी दिखा रहा है, बस वो पुराने वर्क्स की कॉपी पेस्टिंग कर रहा है। ठीक है। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू एंड इनोवेटिव कल्चरल फॉर्म्स, देयर इज अ रीसाइक्लिंग एंड रीकॉम्बिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाइल्स एंड सिंबल्स। लिटरेचर में अगर आप इसका एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करो तो बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिख जाएंगे जहां पे एक राइटर ने दूसरे राइटर की एलिमेंट्स को उठा के या फिर उसी की कहानी को उठा के उसकी रीवर्किंग कर दी हो, उसका बैकग्राउंड ले लिया हो, उसका स्टाइलिस्टिक फीचर्स ले लिया हो। जैसे सलमान रश्दी का आपका मिडनाइट चिल्ड्रन का बड़ा ही फेमस वर्क है, वो ट्रिस्टैम शैंडी के आपके स्टाइलिस्टिक फीचर्स को उठाता है। ऐसे एग्जांपल्स आपको कई सारे देखने को मिल जाएंगे। डॉन क्विहोटे का जो वर्क है, जो सर्वांटिस ने लिखा था, उसकी रीवर्किंग काफी राइटर्स ने कर रखी है। सो इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ योर पास्टिश, दैट मींस कॉपी एंड पेस्टिंग। अब एक बार क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाओ कि भाई किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। Which two of the following concepts are deployed in the work of फ्रेडरिक जेमसन? आपको एक लिस्ट दी जा रही है। भाई ये जो टाइप के क्वेश्चंस है ना, आपके लिटरेरी थ्योरी में सबसे ज्यादा कॉमन है कि आपको बहुत सारे टर्म्स एक राइटर के दिए होंगे एंड आपको उसमें से छांटना होगा कि जो नाम दिया हुआ है वो कौन सा सही बैठता है। तो फ्रेडरिक जेमसन का जो वर्क हम लोग ने पढ़ा, टर्म हम लोग ने पढ़ा है पास्टिश, एंड इनका एक और टर्म है शिज़ोफ्रेनिया। ये एक बहुत ही बुरी मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें एक इंसान को हैलुसिनेशंस होते हैं, वो एक अपनी ही दिमाग में एक दुनिया बना लेता है एंड उसी को ही रियलिटी मानने लगता है। तो आपके फ्रेडरिक जेमसन ने कहा है कि आज का पोस्ट मॉडर्न दुनिया का एक एक इंसान शिज़ोफ्रेनिक हो गया है। वो ये नहीं कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब लोगों को ये पागलपन की बीमारी हो गई है, लेकिन अगर गौर से देखो तो हम लोग आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में इस कदर खो चुके हैं कि हम लोग को रियलिटी से कहीं ज्यादा जो चीज सही दिखाई देती है वो है हमारी मीडिया की दुनिया। इसी चीज को इन्होंने कहा है कि वी ऑल हैव लॉस्ट टच ऑफ द रियलिटी एंड दिस ही स्टेट्स इज अ पोस्ट मॉडर्न कंडीशन नोन एज योर शिज़ोफ्रेनिया। यहां पे खत्म हुआ आपका ये टर्म। मैंने आपकी लिटरेरी थ्योरी की फ्री प्लेलिस्ट पूरे आपके इस पे यूट्यूब पर बना के रखी है, तो आप उसको फॉलो करें जहां पे आप ऑल दीज टर्म्स को बहुत ही ईजी भाषा में पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप चाहें, मेरा स्टाइल आपको अच्छा लगे एंड आप मेरे पेड वर्जन ऑफ द कोर्स को भी जरूर से ट्राई कर सकते हैं। आई एम श्योर आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। यू विल लव टू सी द कोर्स इन सच अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे, जहां पे मैंने इसी आसान भाषा में एक एक टर्म को अपने एग्जांपल्स के जरिए ना सिर्फ समझाया है, उस टर्म से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए हैं एंड उनके कौन से कीवर्ड्स आपको एग्जाम में मदद करेंगे सही आंसर तक पहुंचने में, मैंने इस कोर्स में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। आप चाहें तो मेरी इस वेबसाइट पर जाकर मेरे पेड कोर्सेज को एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप उस चीज को अफोर्ड ना कर पाए तो जुड़े रहिए आप मेरे यूट्यूब पे एंड मेरे टेलीग्राम से, क्योंकि यहाँ पर आपको मेरी सारे फ्री लेक्चर्स एंड मेरी फ्री सर्विसेज मिल जाती हैं। टेलीग्राम पे मेरे फ्री पीवाईक्यूज बच्चों को एक दिन में 4 बार मिलते हैं, तो जरूर से भाई फ्री सर्विसेज का आप लोग इस्तेमाल उठाएं, जिसमें आपसे किसी भी तरीके का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग एंड अच्छा लगा होगा एंड इसी तरीके से अगर आप कठिन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना चाहते हो तो मुझे एक बार जरूर से कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट टर्म आप कौन सा पढ़ना चाहोगे। ऑल्सो डू गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक बिकॉज दैट एक्ट्स एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी, जो मुझे इसी तरीके के वीडियोस को बनाने में मेरी मदद करता है एंड मोटिवेट करता है। सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।